नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेणु हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम आए हैं विशेषण का। तो चलिए जानते हैं विशेषण कहते किसे हैं। काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है विशेषण में विशेष नहीं समझ में आता, तो उसी चीज़ को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए, वही क्या है विशेषण है। कहने का मतलब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है जो इसके एक अंग है, विशेषण कहते हैं लेकिन विशेष किसे कहते हैं। विशेष कहने का मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम में भी, ये तो आपका विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। विशेष का मतलब होता है कि संज्ञा सर्वनाम में भी, यानी कि संज्ञा सर्वनाम में एक से अधिक आपके वाक्य में आएंगे, लेकिन उस संज्ञा सर्वनाम में भी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी, किसकी, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए, वही क्या है विशेष है। अब यहाँ तक तो आपने जाना है कि विशेष क्या है, विशेषण क्या, हमने पूरी तरीके से भी क्लियर, खाली सिर्फ आपको बताया कि विशेषण कहते किसे हैं। आपको बुकों में भी मिलेगा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की में भी, यानी कि इनकी विशेषता जब बतलाई गई तो विशेषण, लेकिन इनमें भी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी वही विशेष होगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और जानेंगे, लेकिन यही विशेषण अगर क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो क्रिया की विशेषता बतलाने से वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा तो विशेषण, लेकिन क्रिया की विशेषता तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ पे हमें जानना है कि कैसे हम पहचानते हैं कि विशेषण क्या है, कैसे विशेष क्या है। तो ये चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले चीजें जो हैं, देखेंगे कि यहाँ पे कि विशेषण का विशेष से कैसे हमें पहचानना है। जैसे हमने कहा, जैसे कहा गया कि राधा तेज है, राधा कैसी है, तेज है, तो आपने तुरंत इसमें कोई संशय नहीं है, राधा क्या है, संज्ञा है, तेज क्या है, विशेषण है क्या है, सहायक क्रिया, आपने जान गया। लेकिन आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि राधा मोहन से तेज है, राधा मोहन से तेज है। अब मोहन से तेज है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में विशेष से कौन है, तो आपको एक चीज करना, पहले आपको ढूंढना क्या है, विशेषण। अब विशेषण में देखना है कि यह विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, किसकी विशेषता, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा वही आपका क्या होगा, विशेष। किसकी विशेषता, अब राधा मोहन में किसकी विशेषता बतला रहा है, राधा की, राधा मोहन से तेज है, तो यहाँ पे राधा क्या है, विशेष है, क्योंकि मोहन से भी तेज है, तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर विशेष से हो गया। अब आपने देखा यहाँ पे क्या है, विशेषण। अब आपको पहचानना, जो आप समझते, पहले आपको ढूंढना होगा विशेषण कहाँ पे है, और विशेषण जो है वह विशेषण शब्द किस शब्द की विशेषता बतला रहा है, जिस शब्द की विशेषता बतलाएगा वही क्या कहलाएगा, विशेषण। आइए यहाँ पे जानते, विशेषण का जो प्रयोग हिंदी में होता है दो तरीके से होता है। कौन कौन तरीके से होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो विशेषण का प्रयोग है, प्रयोग के आधार पर
प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के, विशेषण सीधे जानेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर दो तरीके के होते हैं। एक आप नाम सुनने होंगे विशेष से विशेषण। कभी कभी वाक्य दे दिया जाता, पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा वाक्य विशेष से विशेषण है कि विधेय विशेषण। अपनी भाषा में हम समझेंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि लिखी चीजें रटने से अच्छा है कि समझ ले। विशेष से विशेषण और विधेय विशेषण। अब देखिए यहाँ पे हमें जानना क्या है कि एक जान गए, दूसरे का कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर। विशेष विशेषण किसे कहा जाता है? कहने का मतलब है अपनी भाषा में हम समझेंगे कि जब किसी वाक्य में विशेषण के तुरंत बाद, यानी कि किसके बाद? विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम शब्द आ जाए तो उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, एक आध दो उदाहरण लेंगे। जैसे सुधीर गरीब लड़का है, और अगर नहीं आता है तो आपको करना क्या है? इसे पलट दीजिए, क्योंकि विशेष का मतलब आपने जाना कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतला रहा, तो पहले विशेषण कर दीजिए, विशेष को बाद में कर दीजिए। यानी कि जब किसी वाक्य में विशेषण पहले आ जाए, यानी कि विशेषण के तुरंत बाद क्या आ जाए? संज्ञा या सर्वनाम आ जाए। और एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा या सर्वनाम आ सकते हैं, लेकिन वहां पे देखना है किसकी विशेषता? लड़के की विशेषता। वह लड़का कौन है? सुधीर है। तो गरीब आपका क्या है? विशेषण है। लड़का का है क्या है? आपका विशेष है। यानी कि पहले विशेषण आए और विशेषण के तुरंत बाद अगर संज्ञा या सर्वनाम आ जाता है तो वह वाक्य विशेष से विशेषण कहलाता है। दूसरी चीज यहाँ पे हम जानेंगे, विधेय विशेषण किसे कहा जाता है? इसको तुरंत पलट दीजिए। यानी कि अगर विशेषण के तुरंत बाद क्रिया आ जाए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय का मतलब होता है क्रिया, यानी कि सीधे समझने की भाषा की, यानी कि अगर विशेषण है और विशेषण के बाद तुरंत क्रिया होगी तो वह वाक्य विधेय विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम है तो वह वाक्य विशेष विशेषण कहलाएगा। नहीं आता है समझ में तो इन चीजों को पलट दीजिए। यानी कि विशेषण पहले हो जाए, इसके बाद क्या आ जाए? संज्ञा या सर्वनाम आ जाए। और इसमें क्या है? पहले विशेषण आ जाए और बाद में क्रिया आ जाए तुरंत। जैसे क्या है कि यहाँ पे आपने देखा सुधीर गरीब लड़का है, या कह दिया जाए कि राकेश चंचल बालक है। कैसा बालक है? चंचल बालक है। तो पहले बालक की विशेषता, तो राकेश चंचल बालक है। राकेश चंचल बालक है। क्रिया की बात हो रही, यानी कि विशेषण के बाद संज्ञा सर्वनाम आ जाए, नहीं आए तो भी, जैसे कह दिया जाए कि राधा सुंदर है तो भी वह वाक्य विशेष विशेषण ही होगा। लेकिन अगर कह दिया जाए आपसे कि मोहन की गाय, मोहन की, जरूरी नहीं कि क्रिया आ जाए, लेकिन अंत क्रिया, मोहन की गाय कैसी है? मोहन की गाय काली है। तो मोहन की गाय काली है, तो काली क्या है? विशेषण है। लेकिन विशेष से कहाँ पे अब ढूंढना है? किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की विशेषता बतला रहा है। यानी कि काली के बाद या तो सहायक क्रिया आ जाए या तो काली है के बाद, यानी कि काली कौन सी है? गाय कैसी है? काली है। मोहन आपका यहाँ पे संज्ञा, यानी है कि सहायक क्रिया के बाद अगर या क्रिया के तुरंत बाद आपका विशेषण आ जाता है तो वह वाक्य विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे बच्चे समझदार हैं। क्या आ गया? बच्चे कैसे हैं? समझदार हैं। तो समझदार है, तो आपने देखा कि विशेषण के पहले क्या आया? बच्चा आया, उसका नहीं ध्यान में रखा। सहायक क्रिया आई, सहायक क्रिया के बाद तुरंत क्या आया? विशेषण। यानी क्रिया या सहायक क्रिया के बाद अगर विशेषण आ जाता है तुरंत तो वह वाक्य विधेय विशेषण कहलाता है। लेकिन
अगर विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम आ जाता है तो वह वाक्य आपका विशेष विशेषण कहलाता है। नहीं समझ में आता है, इनको पलट दीजिए, विशेषण इधर कर दीजिए, विशेष इधर कर दीजिए, विधेय को इधर कर दीजिए, विशेषण को इधर कर दीजिए। ऑप्शन में कभी आ जाए समस्या तो आप वहाँ पे लिख के आप क्लियर कर सकते हैं कि विधेय विशेषण यहाँ किसे कहा जाता है, विशेष विशेषण कहा किसे कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो इनकी अवस्थाएं हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगले भी चीज़ों को अलग से फिर करके बताएंगे। यहाँ पे क्या बतलाना है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद। तो विशेषण के जो भेद होते हैं, मुख्य रूप से विशेषण के जो भेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, नहीं तो 5 प्रकार के होते हैं। आप सोचेंगे 5वां कौन सा है। नंबर 1 जो होता है वह सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा गुणवाचक विशेषण। तीसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक। चौथा परिमाणवाचक। यहाँ पे क्या होता है कि सर्वनामिक विशेषण का मतलब होता है कि जब संज्ञा या सर्वनाम यानी कि वहाँ पे विशेषण ना करके सर्वनाम वाले शब्द ही विशेषण का काम करने लगे तो वहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण होता है। किसी भी व्यक्ति के गुण, दशा, काल, स्थान आदि का बोध हो जाए तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को अगर जानने के लिए संख्या का शब्द का प्रयोग किया जाए, संख्या बतलाई जाए तो वह संख्यावाचक होता है। किसी भी व्यक्ति के किसी भी वस्तु की नाप तौल की विशेषता अगर नाप तौल के बतलाना है तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसको एक एक करके अलग से दूसरे दिन बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो लोगों की समस्या थी कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, तो आपने उसको सरल भाषा में जाना। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम जानेंगे जो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती। कभी कभी समस्याएं होती हैं कि पूछ लिया जाता है विशेषण की अवस्थाएं, तो लोग उसमें जोड़ देते हैं अलग से उच्चतर, उच्चतम। तो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है आज हम बताते हैं, कैसे आपको कितने सरल भाषा में समझना। एक मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। क्या है, लोगों का मानना रहता है कि बस अगर मूलावस्था जैसे कठोर है तो बोला जाता है कि अगर तर जोड़ दिए तो कठोरतर, ये तो आपके शब्दों में होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कठोरतर में कौन सी अवस्था है तो आप बताएंगे, कठोरतम में कौन सी अवस्था है तो आप बताएंगे। लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाक्य में अगर दे दिया जाए तो आप कैसे समझ। जैसे सुंदर है सुंदरतर, सुंदरतम, या निम्न है निम्नतर, निम्नतम, जो भी आप बनाएंगे। लेकिन जब वाक्य में दे दिया जाए तो आपको कैसे पहचानना है। अगर दे दिया जाए, जैसे वाक्य में दे दिया गया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का बनाएंगे श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम। लेकिन वाक्य के साथ जब प्रयोग हो जाए, जैसे हमने कहा कि सोहन क्या है, सोहन श्रेष्ठ है। कहने का मतलब जब एक ही व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाती है तो मूलावस्था कहलाता है। लेकिन जब 2 व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ या अच्छा या बुरा बता दिया जाए तो उत्तरावस्था होता है। लेकिन जब एक ही यानी कि एक बहुत सारे लोग हों, उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बतला दिया जाए तो उत्तमावस्था कहलाती है। वाक्य प्रयोग में कैसे आपको पहचानना, जैसे कह दिया जाए सोहन श्रेष्ठ है, अब यहीं पे दे दिया जाए कि मोहन सोहन से श्रेष्ठ है। मोहन किससे श्रेष्ठ है, सोहन से श्रेष्ठ है। और उत्तमावस्था में क्या कह दिया जाए कि मोहन सबसे श्रेष्ठ है।
अब आपको चीज़ें बस यहीं पे एक शब्द समझना है, सबसे श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ है और आपसे पूछ लिया जाए कि मोहन सबसे श्रेष्ठ है या कौन सी अवस्था है विशेषण की, मूलावस्था कि उत्तरावस्था कि उत्तमावस्था, वहाँ पे आपको ये जानना है कि अगर वाक्य में सबसे श्रेष्ठ है तो उत्तमावस्था हो जाएगा, अगर से श्रेष्ठ लगा है तो उत्तरावस्था हो जाएगा, और सिर्फ किसी एक की विशेषता बतलाई जाए सिर्फ श्रेष्ठ तो मूलावस्था। आप हमें लगता है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि उत्तरावस्था, क्योंकि हर हाल में हर लोग बताते हैं कि सभी विशेषता की विशेषण की अवस्थाएं नहीं होती, हर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसे? अगर आप ऐसे प्रयोग करेंगे, जैसे राधा सुंदर है, राधा मोहन से सुंदर है, या राधा सबसे सुंदर है, तो आपने देखा कि मूलावस्था अगर से श्रेष्ठ किसी में अगर से लगा है तो ध्यान में रखना कि अगर से है तो उत्तरावस्था, सबसे लगा है तो उत्तमावस्था, और अगर मेन सिर्फ एक ही व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही है, उसमें किसी भी विभक्ति या परसर्ग या चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो सीधे विशेषण की ये 3 अवस्थाएं आपने देखा कितनी आसानी से। अगर शब्दों में देगा तो तर जुड़ा रहेगा और उत्तम और उत्तमा में तम जुड़ा रहता है, तो आपको वहाँ पे पहचानना होता है। इसी के साथ अगले वीडियो में जो हम लेकर के अब आएंगे, कैसे आप जानेंगे सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के जो चारों के भेद हैं, भेदों में कैसे हमें पहचाना जाएगा कि कौन से विशेषण देखते हैं, हम बताएंगे कि कौन सा गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, और इसी के साथ एक अन्य विशेषण भी हम आपको बतलाएंगे। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। तो मुख्य रूप से विशेषण के 5 भेद होते हैं, तो चीज़ों को अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।